हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सब। एलकेएम क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के डिस्कशन में गंगा रिवर सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गंगा रिवर सिस्टम इंडिया के सबसे लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है और यह भारत का सबसे विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। तो गंगा के टोटल लंबाई ओरिजिन पॉइंट टू इंड पॉइंट के बीच टोटल गंगा की कितना लंबाई है, तो 2525 किलोमीटर है। इसकी टोटल लेंथ कितना है, 2525 किलोमीटर है। और गंगा रिवर भारत से लेकर के बांग्लादेश होते हुए बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है और यह भारत में 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। वह राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला है उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड और पाँचवा कौन है, पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों से होकर के गंगा नदी बहती है और फिर बांग्लादेश में इंटर करने के बाद यह बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। तो नेक्स्ट हम इस वीडियो में गंगा के ओरिजिन पॉइंट को देखेंगे और पंच प्रयाग के बारे में जानेंगे। पंच प्रयाग कौन कौन है, पंच प्रयाग। नेक्स्ट हम गंगा के किन किन रास्तों से होकर के गुजरती है, यानी गंगा के रूट को देखेंगे। फिर गंगा को ट्रिब्यूटरी रिवर्स कौन कौन से हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर्स कौन कौन से गंगा के। और लास्ट में फिर हम गंगा के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गंगा रिवर, तो गंगा नदी 2 नदियों से मिलने से बनती है। पहला नदी है भागीरथी नदी और दूसरा नदी कौन सा है, अलकनंदा नदी। ये दोनों नदियों के संगम होने के बाद इनके संयुक्त धारा को ही गंगा नदी का नाम दिया जाता है। तो पहला है भागीरथी नदी, इसको देखते हैं। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम गोमुख नामक स्थान के पास ही है। कौन सा ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। यहीं से भागीरथी नदी निकलती है और आगे फ्लो करती हुई यह गंगोत्री धाम पहुँचती है। कौन सा धाम, गंगोत्री धाम पहुँचती है। गंगोत्री धाम पहुँचती है जहाँ पर केदार गंगा आकर के भागीरथी नदी में मिलती है। कौन सी नदी है, केदार गंगा। तो फर्स्ट नदी आकर के केदार गंगा भागीरथी नदी में मिलती है। कहाँ पर, तो गंगोत्री धाम में। ये इस जगह का नाम है गंगोत्री धाम। फिर यहाँ से भागीरथी नदी आगे फ्लो करती हुई भैरव घाटी नामक जगह पर पहुँचती है। कौन सा, भैरव घाटी। भैरव घाटी नामक जगह पर पहुँचती है जहाँ पर जानवी रिवर, कौन सा नदी है, नदी का नाम क्या है, जानवी रिवर। यहाँ पर जानवी रिवर आकर के भैरव घाटी में भागीरथी नदी से मिलती है। इस नदी को जात गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा, जात गंगा। जानवी रिवर को जात गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, टेकनारा मल्ला के पहाड़ी से होता है। कौन सा, टेकनारा मल्ला के पहाड़ी से इसका उद्गम होता है जानवी रिवर का। और यह भैरव घाटी नामक जगह पर भागीरथी नदी से मिल जाती है। यहाँ से भागीरथी नदी फ्लो करती हुई आगे बढ़ती है और यह एक स्थान है, उस स्थान का नाम क्या है, झाला नामक स्थान पर पहुंचती है जहाँ पर सीमा गंगा आकर के मिलती है। कौन सी नदी है, सीमा गंगा। सीमा गंगा कहाँ आकर मिलती है, तो झाला नामक स्थान पर भागीरथी नदी से मिलती है। और भागीरथी नदी फिर यहाँ से आगे बढ़ती है और यह गंगेरी नामक स्थान पर पहुँचती है। गंगेरी, इस जगह का नाम क्या है, गंगेरी। वहाँ पर अस्सी गंगा आकर के मिलती है भागीरथी नदी से। अस्सी गंगा कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है अस्सी गंगा का, तो इसका उद्गम होता है डोडी ताल से होता है। डोडी ताल से इसका उद्गम होता है अस्सी गंगा का। और यह गंगेरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी से मिल जाती है। फिर यहाँ से भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और यहाँ पर एक भागीरथी नदी के बाईं तरफ से कौन सी नदी आकर के मिलती है, भिलांगना नदी आकर के मिलती है। और इन दोनों नदियों के संगम पर ही भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम का निर्माण किया गया है। कौन सा डैम है, टिहरी डैम। कौन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है टिहरी डैम, तो भागीरथी और अलकनंदा नदी। कौन कौन सी नदी, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर ही टिहरी डैम का निर्माण किया गया है। और इस टिहरी डैम के 22 किलोमीटर आगे एक और डैम बनाया गया है, उसका नाम क्या है, कोटेश्वर डैम। वो कोटेश्वर डैम किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है कोटेश्वर डैम। कौन सा है डैम, तो कोटेश्वर डैम का निर्माण किया गया है। फिर यहाँ से भागीरथी नदी आगे बढ़ती हुई कहाँ पहुँचती है, तो देवप्रयाग नामक जगह पहुँचती है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए भागीरथी नदी को 205 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। कितना किलोमीटर का, 205 किलोमीटर का। तो चलिए हमारा दूसरा नदी है कौन सा, अलकनंदा रिवर। तो अलकनंदा नदी भी 2 नदियों के संगम से बनती है। कौन 2 नदी है, तो एक विष्णु गंगा है, दूसरा कौन सा, धौली गंगा। तो विष्णु गंगा के उद्गम को देखते हैं। तो विष्णु गंगा माना दर्रा, कौन सा दर्रा, माना दर्रा। यहाँ पे कौन सा दर्रा है, माना दर्रा। यहाँ से माना दर्रा के पास ही संतोपथ ग्लेशियर है। यहीं से विष्णु गंगा का उद्गम होता है
और धौली गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? नीति दर्रा के पास से होता है। ये नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर स्थित है नीति दर्रा से ही धौली गंगा का उद्गम होता है। और ये दोनों नदियाँ आ करके कहाँ? विष्णु प्रयाग में। कौन सा प्रयाग है? फर्स्ट प्रयाग हमारा कौन सा है? विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा और धौली गंगा आकर के मिलती है और ये दोनों नदियों के संगम होने के बाद इसकी संयुक्त धारा को अलकनंदा नदी का नाम दिया जाता है। लेकिन अलकनंदा नदी का उद्गम पूछे तो अलकनंदा नदी विष्णु गंगा के रूप में ही इसका उद्गम होता है। अलकनंदा का विष्णु गंगा नदी के रूप में ही क्या होता है? उद्गम होता है। कहाँ से? तो सतोपत ग्लेशियर से होता है। मानव दर्रा के पास सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। कहा जाता है इसका मतलब कि अलकनंदा नदी को विष्णु प्रयाग से पहले किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी कि विष्णु प्रयाग से पहले अलकनंदा नदी को कौन सा नदी कहा जाता है? तो विष्णु गंगा। और फिर यहाँ से अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और यह कहाँ पहुँचती है? तो नंद प्रयाग पहुँचती है, जहाँ पर त्रिशूल पर्वत से निकलने वाली कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी है। यह नंदाकिनी नदी आ करके नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। और फिर यहाँ से अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और यह कहाँ पहुँचती है? तो कर्ण प्रयाग पड़ती है, जहाँ पर पिंडार ग्लेशियर से निकलने वाली पिंडार नदी आकर के कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। कौन सा नदी है? पिंडार नदी। फिर यहाँ से नदी आगे बढ़ती हुई कहाँ पहुँचती है? रुद्र प्रयाग पहुँचती है। चौथा प्रयाग कौन सा है? रुद्र प्रयाग, जहाँ पर केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी नदी रुद्र प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। फिर हमारा यहाँ से अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और कहाँ पहुँचती है? देव प्रयाग पहुँचती है, जो कि हमारा पाँचवा प्रयाग है। यहाँ पर देव प्रयाग में भागीरथी नदी से मिल जाती है और यहीं से दोनों नदियों के संगम होने के बाद इसके संयुक्त धारा जो बनती है इसे ही गंगा नदी का नाम दिया जाता है। तो हमारा पांचों प्रयाग हम लोग देखें कौन कौन से? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये पांचों प्रयाग हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों में से एक है। तो हम लोग पांचों प्रयाग को देख लिए। अब यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होने के बाद गंगा नदी हरिद्वार, उत्तराखंड के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में हर की पौड़ी नामक स्थान पर पहुँचती है। कौन सा? हर की पौड़ी। हर की पौड़ी नामक स्थान पहुँचती है। यह हर की पौड़ी स्थान वही है जहाँ से गंगा नदी पर्वतीय इलाका को छोड़ करके मैदानी इलाका में प्रवेश करती है। कहाँ से? हरिद्वार के हर की पौड़ी नामक स्थान से पर्वतीय इलाकों को छोड़ करके मैदानी इलाका में प्रवेश करती है और फिर यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से इंटर करती है? तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट का नाम है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से इंटर करती है। और गंगा नदी आगे बढ़ती हुई यहाँ पर गंगा नदी किनारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पे है, जो कि गंगा नदी किनारे हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ से गंगा नदी आगे बढ़ती है और यह बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के नरोरा पहुँचती है। एक कौन सा स्थान है यहाँ पे? नरोरा वही जगह है जहाँ पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है। कौन सी नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। यहाँ से फिर गंगा नदी आगे बढ़ती हुई कन्नौज, उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर पहुँचती है, जहाँ पर गंगा के बाईं तरफ से राम गंगा नदी आकर के मिलती है। कौन सी नदी है? कन्नौज शहर में कौन सी नदी आकर के मिलती है? तो राम गंगा नदी मिलती है। तो राम गंगा के उद्गम को देख लेते हैं। तो राम गंगा का उद्गम उत्तराखंड में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के दूधा टोली पहाड़ी से होता है। कौन सा पहाड़ी? दूधा टोली नामक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? रामगंगा निकलती है। और यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होते हुए उत्तर प्रदेश में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से इंटर करती है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है, ये पूरा यहाँ पे बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से इंटर करती है कौन? रामगंगा। तो हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन सी नदी किनारे है? तो रामगंगा नदी के किनारे है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1936 में। इसका पुराना नाम पूछे तो कौन सा हो जाएगा? हेली नेशनल पार्क। फिर यहाँ से बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में इंटर करने के बाद रामगंगा आगे बढ़ती हुई है उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। फिर यहाँ से गंगा नदी आगे बढ़ती है और कानपुर और फतेहपुर होते हुए दूसरे स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ से कन्नौज में रामगंगा मिल जाती है। फिर यहाँ से गंगा नदी आगे बढ़ती है और यह कानपुर और फतेहपुर होते हुए कहाँ पहुँचती है? प्रयागराज पहुँचती है। यह कौन सी जगह है? प्रयागराज पहुँचती है, जहाँ पर गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी नदी है? यमुना नदी आकर के गंगा में नदी में मिल जाती है। तो चलिए यमुना नदी को हम लोग उद्गम और इसके प्रमुख ट्रिब्यूटरीज रिवर्स को देख लेते हैं। तो यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड में बंदरपुछ माउंटेन से होता है। कौन सा माउंटेन है? बंदरपुछ माउंटेन से
कि यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। कौन सा ग्लेशियर है? यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। बंदरपुछ माउंटेन के यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो यमुना नदी निकलती है और यह फ्लो करते हुए हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास पहुंचती है, जहां पर एक नदी टोंस नदी आकर के यमुना नदी में मिलती है। कौन सी नदी है? टोंस नदी। तो टोंस नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है? तो बंदरपुछ माउंटेन के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। टोंस नदी भी कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से ही निकलती है। तो टोंस नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से ही निकलती है और यह हिमाचल प्रदेश की सीमा पर आकर के यमुना नदी में मिल जाती है। फिर यहाँ से यमुना नदी आगे बढ़ती हुई उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा का निर्धारण करते हुए यह दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली होते हुए आगे बढ़ती है, जहाँ पर यमुना नदी की एक सहायक नदी हिंडन नदी आकर के मिलती है। दिल्ली के आगे हिंडन नदी आकर के मिलती है। तो हिंडन नदी वही नदी है जिसके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल सिंधु घाटी का कौन सा है? आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर इसी नदी के किनारे पर बसा है। कौन सा? हिंडन नदी किनारे, जो कि तत्कालीन समय में भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है आलमगीरपुर? तो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा? मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है। तो चलिए यहाँ से यमुना नदी, फिर यहाँ से यमुना नदी आगे बढ़ती है और मथुरा आगरा होते हुए कहाँ पहुँचती है? तो उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट पहुँचती है, जहाँ पर चंबल नदी आकर के यमुना नदी में मिलती है। कौन सी नदी है? चंबल नदी। यह है चंबल नदी। तो चलिए ये चंबल नदी के उद्गम को देख लेते हैं। तो चंबल नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये कौन सा पर्वत श्रेणी है? विंध्याचल रेंज है। इसी विंध्याचल रेंज से चंबल नदी निकलती है। विंध्याचल रेंज का कौन सा? जनपावा हिल्स है। कौन सा? जनपावा पहाड़ी है, वहीं से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है और यह उत्तर डायरेक्शन में फ्लो करते हुए राजस्थान में इंटर करने से पहले यहाँ पर एक डैम बनाया गया है। कौन सा डैम है? इंदिरा गांधी डैम है। इंदिरा गांधी डैम का निर्माण किया गया है मध्य प्रदेश में। और फिर यहाँ से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और यहाँ पर एक डैम बनाया गया है। एक डैम कौन सा है? तो राणा प्रताप डैम है। राणा प्रताप सागर डैम है। तो पहला था इंदिरा गांधी, दूसरा राणा प्रताप जो कि राजस्थान में है, यह कहाँ था? एमपी में पड़ता है इंदिरा गांधी। और दूसरा राणा प्रताप सागर डैम, और इसके डैम के जस्ट यहीं आगे एक और डैम बनाया गया। कौन सा है? तो जवाहर सागर डैम है। जवाहर सागर डैम जो कि राजस्थान में है। और जवाहर सागर डैम के आगे 25 किलोमीटर आगे राजस्थान का प्रमुख शहर कोटा शहर बसा है। कोटा शहर किस नदी किनारे? चंबल नदी किनारे। और कोटा शहर में ही एक डैम का निर्माण किया गया है जिसका नाम क्या है? तो कोटा बैराज है। कौन सा? कोटा बैराज। कोटा बैराज का निर्माण किया गया है। तो हम लोग 4 डैम को देखें। पहला था मध्य प्रदेश में कौन सा? तो इंदिरा गांधी। और दूसरा कौन था? राजस्थान में राणा प्रताप सागर। और तीसरा कौन था? तो जवाहर सागर, ये भी कहाँ है? राजस्थान में। और चौथा जो कि कोटा शहर में कोटा बैराज है। कोटा बैराज। फिर यहाँ से चंबल नदी फ्लो करती हुई आगे बढ़ती है और यहाँ पर 2 नदियाँ आकर के इसकी सहायक 2 नदियाँ मिलती है। कौन कौन सी? काली सिंध और पर्वती नदी। ये दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती है? विंध्याचल रेंज से निकलती है और दोनों नदियाँ जाकर के कहाँ मिलती है? तो चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। काली सिंध और पर्वती नदी चंबल नदी में मिलने के बाद चंबल नदी आगे बढ़ती है और यहाँ पर राजस्थान के अरावली पर्वत से बनास नदी निकलती है। कौन सा? राजस्थान की ये कौन सा पर्वत श्रेणी है? अरावली पर्वत श्रेणी है। यहाँ से बनास नदी निकलती है और इसमें चंबल नदी में आकर के मिल जाती है। फिर चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा का निर्धारण करते हुए उत्तर प्रदेश के में इंटर करने के बाद यह उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचती है, जहां पर यह यमुना नदी से मिल जाती है। फिर यहाँ से यमुना नदी आगे बढ़ती है तो सिंध नदी ये मलवा के पठार से निकलती है। सिंध नदी मलवा के पठार से निकलने के बाद यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सा नदी है? सिंध नदी। कहाँ से निकलती है? तो मलवा का पठार से। ये कौन सा पठार है? यहाँ पे मलवा का पठार है। यहीं से सिंध नदी निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है। फिर नेक्स्ट यहाँ से यमुना नदी आगे बढ़ती है और यह हमीरपुर सिटी के पास पहुँचती है। यमुना नदी कहाँ? हमीरपुर सिटी। यहाँ पर विंध्याचल श्रेणी से निकलने वाली कौन सी नदी है? बेतवा नदी है। कौन सा? बेतवा नदी है और हमीरपुर सिटी में यमुना नदी से मिल जाती है। जब बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पहुँचती है तो यहाँ पर 2 डैम का निर्माण किया गया। कौन कौन से डैम है? तो एक राजघाट डैम है
राजघाट, एक राजघाट डैम है और दूसरा कौन सा है, माता टीला डैम है। ये दो डैम का निर्माण किया गया, कौन सा नदी पर, तो बेतवा नदी पर। एक राजघाट डैम है, दूसरा माता टीला डैम का निर्माण किया गया है। और यहाँ से उत्तर प्रदेश में एंटर करने के बाद हमीरपुर सिटी में यह यमुना नदी से मिल जाती है। तो यमुना नदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इस नदी के किनारे ही फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। कौन कौन से दो फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो एक तो भीमबेटका और दूसरा सांची बौद्ध स्तूप इसी नदी के किनारे है। कौन सा, बेतवा नदी के किनारे। कौन सा, भीमबेटका गुफा और दूसरा सांची का स्तूप। भीमबेटका, भीमबेटका गुफा और कौन सा, सांची का स्तूप। कौन सी नदी है किनारे, तो बेतवा नदी के किनारे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से फिर बांदा शहर होते हुए यमुना नदी आगे बढ़ती है। यहाँ पर एक केन नदी जो कि विंध्याचल रेंज से निकलने वाली नदी है, यह यहाँ पर यमुना नदी में मिल जाती है। बांदा शहर के पास केन नदी आकर के यमुना नदी में मिल जाती है। तो हम लोग इन्हीं दो नदियों के बीच केन बेतवा लिंक परियोजना का शुरुआत किया गया है। केन बेतवा लिंक, इसमें क्या है कि बेतवा का पानी कहाँ जाएगा, केन नदी में जाएगा। कौन सा, बेतवा का पानी किस में जाएगा, तो केन नदी में जाएगा। फिर यहाँ से गंगा नदी आगे बढ़ती है और प्रयागराज से कुछ ही दूर पर टोंस नदी आकर के गंगा नदी में मिलती है। कौन सी नदी, टोंस नदी। यह टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है। किसकी, गंगा की सहायक नदी है। टोंस नदी पहले भी हम लोग एक देखे थे जो यमुना की सहायक नदी थी, हम लोग यहाँ पे देखे थे। यह भी यमुना की सहायक नदी है और यह कहाँ से निकलती थी, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर यमुना नदी से मिल जाती है। तो एक टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है और एक टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है। तो यहाँ से फिर गंगा नदी आगे बढ़ती है और यह गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट पहुँचती है, जहाँ पर कौन सी नदी आकर के मिलती है, तो गोमती नदी आकर के मिलती है। यहाँ पे कौन सी नदी आकर के मिलती है, गोमती नदी। तो गोमती नदी का उद्गम को देख लेते हैं। तो गोमती नदी कहाँ से निकलती है, तो उत्तर प्रदेश में ही फुलहर झील से निकलती है। कौन सा, फुलहर लेक से निकलती है। फुलहर लेक से इसका उद्गम होता है और यह दक्षिण दिशा की ओर बहती हुई आगे बढ़ती है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ इसी नदी के किनारे पर बसा है। और यहाँ से यह सुल्तानपुर होते हुए कहाँ पहुँचती है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। फिर यहाँ से गंगा नदी आगे बढ़ती है और बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है, जहाँ पर कर्मनासा नदी गंगा नदी में आकर के मिलती है। कर्मनासा नदी कैमूर हिल्स से निकलती है, कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। कैमूर की पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, कर्मनासा, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच बॉर्डर का भी निर्माण करती है। और यह गंगा नदी में मिलती है बक्सर डिस्ट्रिक्ट में। फिर यहाँ से आगे बढ़ती हुई गंगा नदी छपरा डिस्ट्रिक्ट, बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट पहुँचती है, जहाँ पर गंगा के बाईं तरफ से कौन सी नदी आकर के मिलती है, तो घाघरा नदी आकर के मिलती है। कौन सी नदी है, घाघरा नदी। कहाँ मिलती है, तो बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट के पास आकर के यह गंगा में मिलती है। तो देख लेते हैं घाघरा का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका माचाचुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। कहाँ, तिब्बत में। और यह कहाँ पहुँचती है, नेपाल में एंटर करने के बाद यह फिर उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, जहाँ पर इस नदी के किनारे, घाघरा नदी के किनारे पर ही उत्तर प्रदेश का एकमात्र दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। कौन सा, दुधवा नेशनल पार्क। ये दुधवा नेशनल पार्क किस नदी किनारे, घाघरा नदी किनारे। फिर यहाँ से घाघरा नदी आगे बढ़ती है और इसमें इसकी एक सहायक नदी कौन सी है, शारदा नदी। कौन सी नदी है, शारदा नदी आकर के घाघरा में मिलती है। तो शारदा नदी का उद्गम को देख लेते हैं। शारदा नदी का उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ तो शारदा नदी का उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से होता है और यह उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करते हुए यह उत्तर प्रदेश में इंटर करती है। और इसे पर्वतीय इलाका में काली नदी के नाम से जाना जाता है। शारदा रिवर को काली नदी के नाम से जाना जाता है। पर्वतीय इलाका में इसे काली नदी के नाम से जाना जाता है। और इसका एक और दूसरा नाम है महाकाली गंगा। क्या, महाकाली गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो शारदा नदी को महाकाली गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और फिर यह उत्तर प्रदेश में जाकर के घाघरा नदी से मिल जाती है। और घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी,
सरयू नदी। कौन से नदी को? तो घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है और सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या शहर बसा हुआ है। और फिर यहाँ से घाघरा नदी बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट के पास गंगा नदी में मिल जाती है। फिर यहाँ से छपरा के आगे ही गंगा नदी में सोन नदी आकर के मिलती है, जो कि गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होती है। कहाँ से होती है? अमरकंटक की पहाड़ी से होती है। ये अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश और झारखंड के सीमा पर स्थित है। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है। पहला तो है कि पश्चिम की ओर नर्मदा नदी निकलती है, पूरब की ओर कौन सी नदी निकलती है? महानदी, और उत्तर की ओर कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी निकलती है। और यह सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए मध्य प्रदेश में बहते हुए कहाँ पहुँचती है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है, जहाँ पर सोन की एक सहायक नदी कौन सी नदी है? रिहंद नदी आकर के मिलती है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में कौन सी नदी आकर के मिलती है? तो रिहंद नदी मिलती है। और इसी नदी पर रिहंद डैम का निर्माण किया गया है। कौन सा डैम बनाया गया है रिहंद नदी पर? तो रिहंद डैम का निर्माण किया गया है, जिससे 4 राज्य लाभान्वित होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, तीसरा कौन सा है? उत्तर प्रदेश, और चौथा मध्य प्रदेश। ये 4 राज्य हैं जो रिहंद बांध से लाभान्वित होते हैं। फिर यहाँ से सोन नदी आगे बढ़ती हुई बिहार और झारखंड के बॉर्डर बनाते हुए यह बिहार में इंटर करती है और छपरा के आगे जा कर के गंगा नदी में मिल जाती है। फिर यहाँ से आगे बढ़ते गंगा नदी, तो पटना के आगे ही कौन सा नदी आकर के गंगा में मिलती है? तो गंडक नदी आकर के मिलती है। यहाँ पर पटना के आगे कौन सी नदी मिलती है? तो गंडक नदी आकर के मिलती है। तो गंडक नदी की उत्पत्ति को देख लेते हैं। तो यह मस्तांग रीजन, कौन सा रीजन है? मस्तांग रीजन है। मस्तांग रीजन के नुहबिन ग्लेशियर से निकलती है। नुहबिन या गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो नुहबिन ग्लेशियर से, जो कि तिब्बत और नेपाल और तिब्बत की सीमा पर के पास स्थित है। कौन सा? नुहबिन ग्लेशियर। यहाँ से गंडक नदी की उत्पत्ति होती है और यह नेपाल में प्रवेश करके बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करते हुए यह कहाँ? पटना के आगे आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सा? गंडक नदी। गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नारायणी। कौन सी नदी? नारायणी नदी। नारायणी रिवर के नाम से गंडक नदी को जाना जाता है। और गंडक नदी के किनारे ही बिहार के पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में कौन सा एकमात्र वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है? कौन सा? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सी नदी पर है? तो गंडक नदी पर है, जिसे नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए यहाँ से गंगा नदी आगे बढ़ती हुई और बिहार की एक महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी? कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह तिब्बत से निकलती है और नेपाल होते हुए यह बिहार में प्रवेश करती है और यह कटिहार डिस्ट्रिक्ट में जा कर के गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ? कटिहार डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी? कोसी नदी। नेक्स्ट नदी है महानंदा नदी। यह महानंदा नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग हिल से ओरिजिनेट होती है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? दार्जिलिंग हिल से। और यह पश्चिम बंगाल में फ्लो करती हुई फिर बिहार में एंटर करती है और जा करके गंगा नदी में मिल जाती है। फिर यहाँ से गंगा नदी फ्लो करते हुए कहाँ? झारखंड में प्रवेश करती है। यह राजमहल के पहाड़ियों से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए झारखंड से निकल करके कहाँ पहुँचती है? तो पश्चिम बंगाल पहुँचती है, जहाँ पर यह गंगा नदी 2 भागों में यानी कि 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है। एक धारा कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है और दूसरा धारा पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है, जिसे कि हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ही फरक्का डैम बनाया गया, जहाँ पर 2 धारा विभक्त होती है वहीं पर कहाँ कौन सा डैम बनाया गया? तो फरक्का डैम का निर्माण किया गया है। और यहाँ से हुगली नदी पर ही पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता शहर बसा हुआ है। और यहाँ से हुगली नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ से एक दामोदर नदी, इसकी सहायक नदी दामोदर नदी आकर के मिलती है और फिर यह बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है, जहाँ पर यह हल्दिया बंदरगाह का निर्माण करती है। कौन सा बंदरगाह? हल्दिया, जिसे हल्दिया बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। किसे? हल्दिया बंदरगाह को। ये कौन सी नदी मिलकर के कौन सी नदी बनाती है? तो हुगली नदी और एक हल्दिया नदी इसकी सहायक नदी है। ये दोनों नदियाँ मिल करके एक बंदरगाह का निर्माण करती है। कौन सा? हल्दिया बंदरगाह, जिसे डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट है जो दूसरा धारा है जो कि बांग्लादेश में इंटर करती है, जिसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी? पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और यह आगे बढ़ती हुई इसमें एक जमुना नदी आकर के मिलती है। यह जमुना नदी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है और गंगा को किस नदी के नाम से जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जमुना नदी मिलने के बाद फिर पद्मा नदी आगे बढ़ती है, जहाँ पर एक और नदी आकर के मिलती है। कौन सी नदी है? तो ये मेघना रिवर है, जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, बराक। और इसे इसका दूसरा नाम क्या है? मेघना।
यह बराक रिवर या मेघना रिवर कहाँ से निकलती है, तो मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है और यह आकर के पद्मा नदी में मिलती है। और इसके संयुक्त धारा को, पद्मा और मेघना के संयुक्त धारा को क्या क्या नाम दिया जाता है, तो मेघना का नाम दिया जाता है। इसके संयुक्त धारा को क्या नाम दे दिया जाता है, तो मेघना। और फिर मेघना के रूप में गंगा नदी कहाँ गिर जाती है, तो बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। कौन सा, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है कौन, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिल करके सबसे बड़ा दुनिया का सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो आज हमारा गंगा रिवर सिस्टम समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम यही उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।